वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे सभी लोग जिनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं, कम जिनका तो आ ही नहीं रहा है सिलेक्शन में, मतलब गवर्नमेंट सीट के लिए नाम, मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं 550 560, उससे भी कम आ रहे हैं, या किसी के मान लो बाय चांस जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा बॉर्डर लाइन पे आ गया और उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा दुख उसी को होता है कि मेरे 5 मार्क्स से रह गया या 10 मार्क्स से रह गया। क्योंकि जिसका 50 या 100 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है, दुख तो सभी का बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख उसको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों 10 मार्क्स से मेरा रह गया सिलेक्शन, गवर्नमेंट सीट रह गई। तो मैं ऐसे ही एक बच्चे की बात बताने जा रहा हूँ। आज से 4 साल पहले सचिन पहल जाट, अगर आप जानते होंगे, मुझसे बड़े हैं आप, तो आप ज़रूर जानते होंगे कि उस बच्चे को और उस बच्चे की कहानी। और उस बच्चे ने आके खुद, जब मैं एलन में पढ़ाता था, तो उसने खुद आके क्लास में, जैसे आते हैं ना बच्चे मिलने, तो मैं क्लास का टाइम हो गया था और बच्चों को पढ़ाना ड्यूटी, तो ड्यूटी है, और उस बच्चे से भी बात करनी थी। तो मैंने कहा चलो आओ बच्चा, क्लास को थोड़ा मोटिवेट कर दो, मोटिवेशनल थोड़ा सा कुछ बता दो, या अपने बारे में कुछ आप बता दो, तो बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे। तो एक सचिन पहल जाट और एक उसका दोस्त, दोनों लोग आए, दोनों थे, तो वो दोनों क्लासरूम में आए और क्लास में थोड़ा शर्मा रहा था बात करने से। तो उसके दोस्त ने स्टार्ट किया और उसने कहा हमेशा टेस्ट जब होते थे 100 मार्क्स मुझे ज़्यादा ही मिलते थे। उसके दोस्त को 650 मिलते थे और सचिन पहल को 550 मिलते थे, और नीट में उल्टा हो गया, सचिन पहल को 665 कुछ मार्क्स मिले और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स थे उसके। उसने वहीं पे बताया, तभी पता लगा, नहीं तो पता भी नहीं लगता। और उसके दोस्त को 100 नंबर कम मिले थे, 100 का मतलब 90 होंगे या 103 होंगे, ऐसे कुछ अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स थे। बट हाँ, 100 का डिफरेंस था, लगभग 100 का डिफरेंस था। तो मैं सचिन पहल पे फोकस करता हूँ। उसने क्लासरूम में बताया कि जब मैंने ड्रॉप किया तो मैं इतना अमीर तो नहीं, मेरे पिताजी ने ज़मीन बेची, और ज़मीन बिकती है जब गांव में तो सबको पता लगता है। तो गांव वालों ने, जब वो दोबारा से कोचिंग ड्रॉप, एक बार ड्रॉप कर चुका तो दोबारा ड्रॉप लेने के लिए आ रहा था, तो लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ मज़े करते हो, वहाँ जाके अपने पिताजी का सारा पैसा बर्बाद कर रहे हो। और ऐसे ऐसे बहुत तरह की बातें की, ज़मीन बिकवा डाली, भूखों मर जाओगे, ज़मीन ही सहारा था वो भी तुमने बिकवा डाली, अब तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे पिताजी का क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बातें जो बताई भी नहीं जा सकती ऐसी की। एंड व्हेन ही गॉट सेलेक्टेड, तो जो बताया उसने कि जैसे ही मैं गांव गया, मैंने कहा ऐसा कैसा फील, जैसे ही भी बच्चा मिलता है तो मैं कहता हूँ क्या चेंजेस हैं, क्या फील कर रहे हो, कैसा। तो उसने बताया कि सर बाकी तो छोड़िए, जैसे ही मैं गांव में गया सिलेक्शन के बाद, तो तू से आप पर आ गए गाँव वाले। तू तू से आप में मतलब तू करके, हरियाणा का सचिन पहल जाट हरियाणा भी है, हरियाणा में मतलब गांव वाले तू तू क्या करेगा ऐसे तू करके पॉइंट आउट करते थे। और जैसे ही सिलेक्शन हुआ, तू से आप पे आ गए, आंखों में आंसू थे उसके, और उसके ही नहीं, मेरे साथ साथ क्लासरूम के कई बच्चों की आंखों में एकदम आंसू लिटरली बह रहे थे। और फिर बताया उसने कि अब गांव वाले कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि हमें तो पता था तुम कुछ करके दिखाओगे, कुछ बन के दिखाओगे। तो ऐसा ही होता है आपके साथ भी। ऐसे अगर किसी का भाई बहन ऑलरेडी डॉक्टर है, तो पेरेंट्स भी ऐसे करने लग जाते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ो। या आपके रिश्तेदार में कोई कज़िन डॉक्टर बन चुका है, सिलेक्शन उसका हो चुका है, तो आप पे प्रेशर ऐसे ही आता है। वो लोग पहले ही, एक तो आधा तो पहले ही मार डालते हैं कि उसने ये किया तुमने क्या किया, उसने ये किया तुमने क्या किया। तो ऐसा बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा होगा। थोड़े से बदतमीज बन जाओ, यहाँ पे बड़ा एक गंदा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बदतमीज। आप देखिए कुछ इस तरह का, देखिए डिसीज़न लेने के लिए हमें थोड़ा सा बदतमीजी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पे अड़े हुए हैं। मैं अड़ा हुआ हूँ, आई हैव टू डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग, और जिद होनी चाहिए कि यस मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा, आई हैव डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू दैट। अगर जिद होगी तभी सपना पूरा होगा। जिद्दी बनो कुछ करने के लिए। लोग इसको बदतमीजी बोलेंगे, बदतमीज बोलेंगे, और जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आँखों पे पलकों पे उठा के रख लेंगे। तो आप में अगर दम है, मैं तो एक डायलॉग बोलता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में, अंदर की आग और बाहर का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, वर्क डन उतना ज़्यादा आता है।
तो देखिए बाहर का प्रेशर कंपटीशन यानी कि ज़्यादा है और आपके अंदर इंटरनल ये ज़्यादा है, मतलब आग आग है तो फोड़ दोगे, आग जला के रखो, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और इन लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो रिश्तेदार, नातेदार, रिलेटिव्स के साथ साथ जो और सामाजिक लोग हैं जो आपको तरह तरह की इस तरह की बातें कर रहे होंगे, वो उनके मुंह पे एक तमाचा वर्ड नहीं यूज़ करूँगा लेकिन मुंह बंद हो जाएगा उनका। और वो अप्रिशिएट, देखिए आप ही देखो ना, मौसी अगर आप देखिए आप बहुत अच्छे हैं, उनके लिए पानी ला के रख दो, उनके लिए ब्रेकफास्ट ला के रख दो, बोलेंगे ये बच्ची बहुत अच्छी है। और जब सेलेक्ट नहीं हुए और जो जिसको बदतमीज बोल रहे थे वो कभी पानी नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, लेकिन सेलेक्ट होगी, वो कहेगी वाह आओ मेरी बेटी, मुझे पता था तुम एक दिन कुछ करोगी। ये तो ऐसी यही सब करती रहती है। लोगों के अंदाज बदल जाते हैं, लोगों की भाषा बदल जाती है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। इन सब पॉइंट्स को छोड़िए, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि लोगों को छोड़िए, हमारा हमसे ही भरोसा उठने लग जाता है, हमारा खुद से भरोसा ना उठे। सबसे पहले तो ये रिक्वायर्ड है। आप पेरेंट्स के देखिए, कईयों के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं बेटा तुम जो करना है वो करो, वो दोबारा चांस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आराम से कर बेटा, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी पेरेंट्स हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं, देख लो आप इस बार तो कर नहीं पाए, आप अगली बार देखो, आप अगर कर सकते हो इस तरह। तो जब ऐसे बोलते हैं या वैसे बोलते हैं, दोनों ही केस में आपको अपने अंदर देखना है कि आप सिंसियरली अगर पढ़ सकते हैं, बहुत अंदर लेके ही रहनी है एमबीबीएस सीट, तब तो आप ड्रॉप करिए। वरना आपको जो मिल जाए, बीडीएस मिल जाए बीडीएस ज्वाइन कर लो, जो भी कॉलेज मिल जाए ज्वाइन कर लो, लेकिन प्राइवेट तो किसी केस में ज्वाइन नहीं करना है। और अगर अंदर आग है, बड़ा कॉलेज चाहिए, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे केसेस, नाम नहीं लूँगा मैं, नाम भी ले लूँ तो क्या, श्रुति सारन, यमुनानगर से श्रुति सारन का भाई विकास सारन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 2 साल ड्रॉप किया और फिर गए तो एमबीबीएस सीट। जिद थी कि जाएंगे तो गवर्नमेंट सीट, और वो भी अच्छी सीट, ऐसे नहीं कि बॉर्डर लाइन वाली सीट लेकर गए, दोनों ने ली। विकास सारन, अगर यमुनानगर से आप हैं तो नाम याद रखिए, आप चेक कर लीजिएगा, और जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, विकास सारन और श्रुति सारन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतना लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं बोलने पे आऊँगा। मेरा कहने का मुद्दा ये है, देखिए मैं कोई प्रोफेशनल टॉक नहीं कर रहा हूँ, आपका बड़ा भाई मान लो आप, उसमें एक राय दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इसमें कैसा दुख होगा। बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, वो रो रहे होते हैं कि क्या सर इतने पे मिल जाएगा, मैं मतलब उनके 10-20 नंबर से ही डिफरेंस है, 10-20 का, तो वो मुझे पता है कि वो 10-20 का गैप, इतना बड़ा गैप है, वो उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कहें, तो आप अगर बहुत थोड़े मार्क्स से रह रहे हैं तो कोई बहुत दुख तो है ही, लेकिन आप ये सोचिए आप नेक्स्ट ईयर बहुत बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, ड्रीम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके 10-15 साल तो वैसे ही लगते हैं, एमबीबीएस एमडी एंड जाने क्या क्या, 10 साल का तो प्लान मान के चलिए, उसमें 1 साल और जोड़ लीजिए तो आप बेस्ट कॉलेज मिल रहा है 1 साल में। और आपका दोस्त जो इस बार हो गया, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, रामू और शामू, शामू के मार्क्स आए इस बार मान लीजिए 610 और रामू के आए 570, दोनों ही पढ़ने में बराबर थे, लेकिन 570 एंड 610, मान लो 610 वाले को सीट मिल गई गवर्नमेंट और 570 वाले को नहीं मिली। तो 570 वाला कहेगा यार बराबर तो थे हम दोनों, और बस ये 40 मार्क्स का गैप और ऐसा हो गया, बहुत बड़ा दुख है ये। लेकिन बच्चा लोग, आप नेक्स्ट ईयर आप 680 लाओगे, 690 लाओगे, और आप एम्स दिल्ली में पढ़ रहे होगे, और आपका दोस्त 610 में कोई मतलब ये एम्स तो मिलने वाला नहीं है, एम्स दिल्ली थोड़ी नहीं मिल जाएगा। आप एम्स दिल्ली से डॉक्टर बन के निकलोगे, और वो एक नॉर्मल कॉलेज से। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें रामू बढ़िया या शामू बढ़िया, रामू आपसे 1 साल आगे और आप उससे और आगे एम्स दिल्ली से, तो ये तरीका होता है। लेकिन अंदर आग हो तभी ऐसा करना, नहीं तो ऐसा ना करना, जो मिल रहा हो वो ज्वाइन कर लेना। पता चला सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम मन से पढ़ना नहीं चाहते, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि यस हमारा हो जाए हो जाए हो जाए, और हम बढ़िया से करके नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो सबसे बड़ा डर इसीलिए सताता है, अच्छा कौन कितना काबिल है ये बताने वाली कोई मशीन तो है नहीं कि हम अगली बार सेलेक्ट हो ही जाएंगे, या हम बहुत डिटर्मिनेशन हमारा बहुत स्ट्रांग है, इसकी भी कोई मशीन नहीं है। मशीन अगर मेरी बात मानो तो एक ही है, सिर्फ एक, अगर आप मेहनत कर सकते हो, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम टफ नहीं होता,
मेहनत करने वाला बच्चा 100% सेलेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यही एक स्केल है कि अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप सेलेक्ट हो। और आज ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करने से नहीं डर रहे हो तो अगली साल एम्स टहली आपका इंतज़ार करेगा। एम्स टहली में आप सेलेक्टेड हो गए। सिर्फ ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कसम खा ली कि मुझे जाना है, और जाने की कसम खाने से बड़ी बात है कि मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ना है और आज से ही मेहनत करनी है। तो भगवान कसम ये रैंक आपकी आके रहेगी, एम्स टहली आपको मिल के रहेगा, और हो सकता है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आप ले आओ। इस बात का मेरी गारंटी इस बात की कि आप अगर मेहनती हो तो आपकी रैंक कोई ले नहीं सकता, आपका सिलेक्शन कोई छीन नहीं सकता, आप सेलेक्ट होके रहोगे। याद रखिएगा एचएसपी की बात, मेहनती अगर हो तो ये होके रहेगा। एक एग्जांपल मैं बताऊं, 3 साल पहले एक पेरेंट्स आए और काउंसलिंग करनी थी कि बीडीएस में कौन सा कॉलेज। मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे वो बच्ची पता थी कि बहुत मेहनती है और बाई चांस उसका नहीं हुआ। वो 3 घंटे का टाइम है, आपकी काबिलियत नहीं दिखा सकता। अभी जो फर्स्ट रैंक ला रहा हो और जिसकी 100 रैंक आ रही हो और फिर से वही पेपर करा दो तो 100 वाला हो सकता है फर्स्ट रैंक पे आ जाए। नो वन नोज वो 3 घंटे में। बट हाँ, ऐसा नहीं होगा कि जो 12,000 रैंक ला रहा है वो फर्स्ट आ जाएगा। तो स्टार्टिंग की 200 रैंक ऐसी हैं कि इंटरचेंज हो जाएंगी अगर दोबारा से पेपर हो जाए। तो बच्ची मुझे पता थी कि 3 घंटे में उसका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ और उसके 50 मार्क्स 50 मार्क्स कम आ रहे हैं। मैंने उन पेरेंट्स से कहा कि आप गलत कर रहे हैं, बीडीएस की काउंसलिंग मुझसे करा रहे हैं, ये बच्ची तो एमबीबीएस के लायक है। नाराज़ हो गए और कुछ नहीं बोले, नाराज़ होके बोले मैं ये सब के लिए नहीं आया था, मैं बीडीएस का कॉलेज कुछ। मुझे भी बड़ा ख़राब लगा, लेकिन मैंने बात तो स्लॉक पते की मेरा अंदर अंतरात्मा मेरी खुश थी कि मैंने बात सही की। ये नाराज़ हो गए, हो जाने दो। बीच में ना कॉल आया ना कुछ आया। जब उनके बच्चे के 675 मार्क्स आ गए, वहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन का ढोल बज रहा था और वहाँ वो खड़े हुए थे और आंखों से आंसू टप टप टप। बोले उतना आपने कड़े शब्दों में ये बात नहीं कही होती तो मैंने अपनी बच्ची को ड्रॉप नहीं कराया होता। तो उन्होंने बच्ची को ड्रॉप कराया था और देखिए इतने मार्क्स आए। और वो मतलब ये केस मुझे याद है, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे केसेस हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछें। हाँ, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, कभी मैं वीडियो में बताता नहीं हूँ। माई सेल्फ हरेंद्र सिंह परिहार। आई हैव गॉट 2 डिग्रीज एमएससी एज वेल एज एमटेक। एमएससी 1999 में आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट और एमटेक मैंने 2004 में किया एचपीटीआई कानपुर से। और पढ़ाना मतलब पढ़ाने के बाद पढ़ाई का स्वाद आया, वरना मैं पढ़ता ही रहा। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जिन्होंने, मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि आप क्लासेस ज्वाइन करें, मैं जानता हूँ, मैं कोशिश है मेरी कि फ्री में एजुकेशन मिल जाए। जो ड्रॉपर है एटलीस्ट उनके पास पैसे का टेंशन तो ना आए। तो अभी मंडे से 27 ऑफ सितंबर से मैं 99 रुपीज़ में 6 लेक्चर जीओसी के दे रहा हूँ। ऐसे ही लेक्चर दे दे के पूरी केमिस्ट्री करा दूंगा। देखिए 99 रुपीज़ में 12 घंटे हैं। ये मत सोचिएगा ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप 12 घंटे की क्लास करें। ये तो इन्फॉर्मेशन है कि आप ये ना कहें कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो 27 ऑफ सितंबर सुबह के 10 से 12 बजे तक वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे मैं क्लासेस लूँगा और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप इनरोल कर सकते हैं। और आप वेदांतु साइट पे जाएं अगर आपको इनरोल करना है तो। जीओसी की क्लास है, जीओसी पार्ट 1 रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। और 6 क्लासेस के बाद फिर इस तरह इसको चेन सीरीज़ में 99 रुपीज़ में ऐसे कर करके आपके मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये में पूरी केमिस्ट्री कवर अप हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। ओके, अगर आपको एनरोल करना हो तो आप वेदांतु की साइट पे जाएंगे, मेरा नाम लिखेंगे, माइक्रो कोर्स बाई हरेंद्र सिंह परिहार, एचएसपी सर, राइट, फॉर जीओसी पार्ट 1। एनीवेज दिस वॉज जस्ट द इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि 99 रुपीज़ के लिए, हाँ वो तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये प्रोफेशनल नहीं है 99 रुपीज़ की बात। तो ऑल द बेस्ट, जो मैं आप मुझसे हो सकता था मैंने किया। चलिए बने रहें साथ में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि ये मेरी बातें सच्ची हैं, ऐसा ही है या कैसा है, जिससे कि मुझे बच्चों को समझने का और बेहतर तरीका मिलता है और मैं आप सभी बच्चों को गाइड कर पाता हूँ।
आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो आपके जूनियर्स आएंगे, उनको मैं और अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक, आपका HSV सर।